खैर तो भाइयों, आज क्लास में वैसे में सब छुट्टी पे हैं, पता नहीं क्यों। तो एक साथ इतने लोग क्यों छुट्टी कर ली इसका समझ में नहीं आ रहा है। तो आज ये करते हैं कि हम लोग थोड़ा यूआई पे काम कर लेते हैं कि यूज़र लॉगिन हो तो उसके पास कौन कौन सा राउट शो, और लॉगिन नहीं हो तो कौन कौन सा राउट शो हो। चल जा भाई। और यहाँ पे मैं इसको भी चला लेता हूँ 3D। जब मैं फ्रंट एंड चल रहा क्यों नहीं है, और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। चल जा भाई। है साहब, पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इसमें सबसे पहले इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। सही, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट से एक फ़ोल्डर बना लूँगा और इसके अंदर दो फाइल बनेगा, context.js, और इसके अलावा क्या बनता है, क्या बनता है इसके अलावा एक और, कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं पढ़ा हुआ तुम लोग का। कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर के अंदर दो वो होता है ना, फाइल होता है, एक तो context.js करके होता है, एक और क्या नाम क्या होता है फाइल का, बताओ। नहीं पता क्यों यार, तुम लोग जो तीनों हो ना, तुम लोग का प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है भाई, तुम लोगों ने प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं है, तो तुम लोगों को पीछे की चीज़ें क्लियर ही नहीं है। तो अब देखो, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाने रुकूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग का जो क्या नाम है कोर्स है, मेरे ख्याल से अगले महीने ख़त्म करना है और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अगर मैं पीछे की चीज़ों में फंसे रहूँगा तो आगे की चीज़ें कैसे पढ़ाऊँगा। सही, और अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे की चीज़ें क्लियर होंगी ही नहीं। सही, और पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सही, ये सारा कोड मैं स्पीड में लिखता हुआ चले जाऊँगा, तुम लोग के समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। सही, और ये सारी चीज़ें मैंने पीछे किया हुआ है। सही, हमने ये किया था कब, जब हम लोग फ्रंट एंड देख रहे थे रिएक्ट, उस टाइम हमने किया था ये। अभी तो हम लोग बैक एंड भी कर रहे हैं। फ्रंट एंड की चीज़ मैं दोबारा से थोड़ी पढ़ाऊँगा, अगर मैंने फ्रंट एंड की चीज़ें पढ़ा दी हैं तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सकते प्रैक्टिस करो। तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। सही, दिन का कम से कम 3-4 घंटा वो निकाल ही सकते हो।
मैं यहीं से कहीं से कॉन्टेक्स्ट API कॉपी करके ले आता हूँ। हमने पढ़ा था रिएक्ट पे, और उसके बाद डमी, ई कॉमर्स, डिवीजन, इसके अंदर SRC, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट का जो 2 फाइल है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर का कॉन्टेंट। खैर टाइप ऑफ बॉयलर प्लेट होता है, तुम जितना चाहो उतना बार इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसमें मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। देखो प्रोजेक्ट बनाओगे तुम्हारे पास चीज़ें पहले से पड़ी हुई होंगी। जो फाइनल हैकाथॉन अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश नहीं होगा, तुम लोग से नहीं बन पाएगा वो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें बॉयलर प्लेट की होती है। अगर बॉयलर प्लेट पहले से बना हुआ है तुम्हारे पास कोड का तो तुम बना लोगे, अगर नहीं बना हुआ तो फिर नहीं बना पाओगे, सिंपल यही है। अगर मैं यहाँ से पेस्ट, खैर देखो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट API में डाटा मैंने क्या बनाया है, सिर्फ एक यूज़र है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इस लॉगिन क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नल है। उसके बाद मेरे पास क्या रिड्यूसर में 2 वो बना हुआ है, कंडीशन बना हुआ है, केस। एक है यूज़र लॉगिन, और मैंने बताया कि जब मैं यूज़र लॉगिन कॉल करूँ तो क्या करना है, इस लॉगिन को ट्रू कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, इस लॉगिन नल था ना बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मैंने क्या कहा, जैसे ही ये केस को मैं कॉल करूँगा इस लॉगिन को ट्रू कर देना, और यूज़र की जगह जो मैं यूज़र में भेजूँगा वो रखा देना। ये जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट खाली है, जब भी मैं इस कंडीशन को कॉल करूँगा उसके साथ एक यूज़र का मैं की भेजूँगा, तो उस की में जो भी डाटा आ रहा है वो यूज़र की में रखा देने का है मैंने। फिर अगला केस है मेरा यूज़र लॉगआउट। यूज़र लॉगआउट मैंने क्या किया हुआ है, इस लॉगिन को फॉल्स कर दिया और यूज़र को क्या कर दिया, दोबारा से खाली करवा दिया है। और इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़ करने के लिए और क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट API यूज़ करने के लिए और क्या करना पड़ता है, 2 फाइल बनानी होती है, मैंने बना दी। उसके अलावा और क्या करना होता है बताओ, या तुम लोग एकदम सुन हुए हो। ये सारी चीज़ें हमने रिएक्ट में पढ़ी थी। देखो यही नुकसान होता है प्रोजेक्ट नहीं बनाने का। अगर मैंने जो असाइनमेंट दिया था नहीं बनाया, इसी वजह से तुम लोग को जवाब नहीं आ रहा है। बताओ कॉन्टेक्स्ट API यूज़ करने के लिए और क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि राउट्स यूज़ करने के लिए और क्या करना पड़ता है। ये राउट्स तो मैंने बना लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अलावा और क्या करना पड़ता है। यार तुम लोग को इतना बेसिक भी नहीं पता है। ये तो रिएक्ट का बेसिक में हमने देखा था कि राउटिंग करना, कि एक पेज अभी तक रिएक्ट का मेरे ख्याल से कोई एप्लीकेशन बनाया ही नहीं होगा तुम लोगों ने, सही। जब भी तुम लोगों ने को रिएक्ट का वो नहीं आ रहा, राउटिंग नहीं आ रहा है, सही। जब तुम लोग तीनों बैठे हो, तीनों में से कोई एक भी जवाब दो, इसके अलावा और क्या करना होता है। बिल्कुल ही सुन हो गए यार तुम लोग। देखो अभी जो मैं ये वाला वो बना रहा हूँ, मुझे बुध वाले दिन चाहिए, सही। जहाँ तक मेरा हो चुका होगा वहाँ तक तुम लोग तीनों को आना लाजमी है, बुध वाले दिन तक, सही। अगर मैं सख्ती नहीं करूँगा तो तुम लोग बिला वजह का तुम लोग आ रहे हो, 2 घंटा ज़ाया कर रहे हो, घर चले जा रहे हो। और तुम लोग तो मेरे ख्याल से आते भी चिंची में और उसमें बाइकिया वगैरह में आते हो, सही। तो तुम लोग पैसे भी बिला वजह का खर्च कर रहे हो अगर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो। कितना हो गया तुम लोग कोर्स का टाइम, कितना हो गया, 1 साल मेरे ख्याल से, 1 साल 1 महीना हो गया ना। कितना हुआ है टाइम कोर्स का, कितने से ज़्यादा हो गया, 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। कब स्टार्ट हुआ था, मई को हुआ था ना, जून चल रहा है, 13 महीने हो गए, सही। और तुम लोगों ने 13 महीने में क्या सीखा ये बताओ। तुम लोग आ रहे हो बिला वजह का अपना ही टाइम ज़ाया कर रहे हो, सही। मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मैं स्पीड में पढ़ाते हुए निकल जाऊँगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। लेकिन तुम लोग खुद का ही नुकसान कर रहे हो, बिला वजह का आ रहे हो, सही। देखो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें कोर्स में इन्वॉल्व होना ही नहीं था। अगर इंटरेस्ट नहीं है करने में कुछ तो इन्वॉल्व होते ही नहीं, तो बिला वजह का टाइम भी ज़ाया कर रहे हो, 2 घंटे डेली, और आने जाने का खर्चा भी ज़ाया कर रहे हो।
देखो मेरे तरफ से कोई मसला नहीं है, अगर तुम लोग को पढ़ना है, तुम लोग 10 बार सवाल करोगे, मैं 10 बार जवाब दूंगा, तुम लोग पर्सनली मैसेज करोगे, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ग्रुप में पूछो, ग्रुप में जिसको आता है वो जवाब देगा, सही। लेकिन तुम लोग खुद हाथ पाँव नहीं चला रहे हो। तुम लोग खुद हाथ पाँव जब तक नहीं चलाओगे, जब तक कोई आके ज़बरदस्ती तुम लोगों को नहीं सिखा के जा सकता है, पकड़ के बांध के तुम लोग को सिखा दे कुछ ना कुछ। तो जब तक तुम लोग खुद कोशिश नहीं करोगे, जब तक तुम लोग खुद नहीं सीख पाओगे। सही, मैंने क्या कहा था, बुधवार दिन तक मुझे जहाँ तक का अभी बना हुआ है वहाँ तक का असाइनमेंट मुझे चाहिए। सही है, मुझे इसको ऐप वाले को अपने रैप भी करना होता है, जैसे कि यहाँ पे राउटर यूज़ करेंगे तो ब्राउज़र राउटर में रैप करेंगे, इसी तरह हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पर रैप करूँगा। किस पर रैप करूँगा? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। सजेशन क्यों नहीं दे रहा है? सही, तुम्हें इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे रैप करना पड़ेगा, इस ऐप को इंडेक्स वाले फाइल पे आके ऐप को तुम्हें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे रैप करना पड़ेगा। सही, अभी देखो मैं दो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, राउटर भी यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ऐप वाले के अंदर दोनों को रैप किया हुआ है कि ऐप वाले किस में रैप हो जाए, इन सारी की फंक्शनैलिटी ऐप वाले में ही चले जाए। है, तुम्हें कहा था। सही, देखो ऐप वाले को तुम्हें दोनों के अंदर रैप करना पड़ेगा, ताकि पूरे ऐप में इस दोनों की फंक्शनैलिटी ऐड हो जाए पूरे ऐप में। अब मुझे करना है यहाँ पे कंडीशनल राउटिंग। कहाँ गया मेरा राउट वाला फाइल? यहाँ मुझे करना है कंडीशनल राउटिंग। बताओ कैसे करूँगा? मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र लॉगिन है तो उसके पास ये 3 पेज दिखे, और इसके अलावा कहीं और जाना चाहे तो उसको होम वाले भी रिडायरेक्ट कर दे, और अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो सिर्फ ये दो देख सके। तो इसके लिए मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? मैं कैसे कंडीशन लगाऊंगा बताओ? बताओ। सबसे पहले मुझे देखो स्टेट और डिस्पैच दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। सही, स्टेट और डिस्पैच दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, तो दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे आके लेट करूँगा, लेट कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ बता दूँगा स्टेट। सही, जो कर्ली ब्रैकेट किससे लगा रहा हूँ मैं? डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। डिस्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट में से सिर्फ दो चीज़ें निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? स्टेट और डिस्पैच इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या कॉल कर दूंगा? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सही, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेरा कहाँ बना हुआ है? कॉन्टेक्स्ट वाले फाइल पे बना हुआ है, कॉन्टेक्ट डॉट जेएस के नाम से मैंने फाइल बनाया था उसमें बना हुआ है, इसमें। सही है, तो ये रहा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सही, इसको मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर मैं ये स्टेट को फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं कॉल करूँगा स्टेट। इस स्टेट से क्या आएगा? ये वाला डाटा मुझे मिलेगा। अगर मैं स्टेट कॉल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये वाला डाटा मिलेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है।
खोला हुआ क्या उसने? यहाँ से नोटपैड नोटपैड खोला हुआ है, नोटपैड का शो भी नहीं हो रहा है किसी का। Notepad तो आ रहा भी नहीं। सिस्टम में तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा इसका सिस्टम। रिफ्रेश तो हो रहा है। अगर स्क्रीन पे देखें यार एक काम करो, तुम लोग उस साइड चले जाओ, वो वाला स्क्रीन थोड़ा साफ है, और साफ हो जाएगा। सही स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता, वहाँ चले जाओ, वाले में देख लो। क्या गिरा है? कुछ गिरा है? सही। तो देखो यहाँ मैंने क्या लगा दिया कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं हो तो उसको दो स्क्रीन दिखे, लॉगिन और साइनअप दिखे, उसके अलावा कहीं और जाना चाहे तो उसको रिडायरेक्ट कर दे लॉगिन पे। इसी तरह मैंने बता दिया अगर यूज़र लॉगिन है तो कैटेगरी दिखे, ऐड प्रोडक्ट दिखे और होम दिखे, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र लॉगिन पे एक मेथड चलाऊंगा। जैसे ही यूज़र लॉगिन हो रहा है तो मैं कौन सी एपीआई चला रहा हूँ? यूज़र लॉगिन वाली चला रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ अपने पेजेस पे, तो मेरे पास लॉगिन वाला एक पेज है, और इसमें यहाँ पे एपीआई कॉल कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही यूज़र का कोई डाटा आ रहा है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन अप कर लेता हूँ और लॉगिन के पेज में यहाँ साइन अप के लिए रिडायरेक्ट भी करा देता हूँ। यहाँ करता हूँ PR और P करके मैं करता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और इसमें क्या कर दूँगा, इसको एक लिंक दे दूँगा कि साइन अप वाले पे चले जाओ, लॉगिन वाले पे चले जाओ। सही लिंक यूज़ करो तो मुझे उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहाँ से होगा? रिएक्ट राउटर से होगा। कल मैं क्या कर दूँगा, साइन अप का यहाँ पे URL दे दूँगा, पेज का नाम बता देता हूँ साइन अप, और यहाँ पे टू मुझे URL देना पड़ेगा। मैंने किस नाम से राउट बनाया था साइन अप का? अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ राउटिंग में, तो मैंने साइन अप का राउट इस नाम से बनाया था, तो यहाँ पे आके मैं ये नाम दे दूँगा। तो जैसे इसमें क्लिक होगा तो साइन अप वाले पेज पे ले जाएगा। सही। अब मुझे साइन अप वाले पेज पे लॉगिन के लिए भी वो भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉपी करता हूँ और साइन अप वाले पेज में जाके BR डाल के लॉगिन भी दे देता हूँ। सही। यहाँ पे लिंक यूज़ किया था, लिंक इंपोर्ट नहीं हुआ था, तो मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सही। मैंने दोनों जगह वो कर दिया, राउटिंग कर दिया आपस में, लिंक के जरिए दोनों को कनेक्ट कर दिया, साइन अप के पेज को और लॉगिन के पेज को। इसमें क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन पे जा रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ, साइन अप पे चले जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक यूज़र क्रिएट करना है, और जैसे ही यूज़र क्रिएट हो तो कौन सी एपीआई चल रही है मेरे पास? साइन अप वाली एपीआई चल रही है, रजिस्टर यूज़र के नाम से ये वाली एपीआई चल रही है। अब इसके रिस्पॉन्स मुझे इसको लॉगिन पे डायरेक्ट करना है, जो कि हुआ है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नया यूज़र बना लेता हूँ। और इसमें मैं URL डाल देता हूँ कुछ भी, और पासवर्ड डाल दिया मैंने 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है? यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ से ईमेल चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा 3 कर देता हूँ। अब मैं इसको चलाऊँगा तो यूज़र
देखो जैसे ही यूज़र क्रिएट हुआ अभी मुझे लॉगिन के पेज में फेंक देगा। अब मैं लॉगिन के पेज में इसको लॉगिन कर लूँगा @gmail.com और उसका मैं पासवर्ड दे दूँगा 123456। सही, यही पासवर्ड रखा था। अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा ये होम वाले पे डायरेक्ट कर देगा, क्योंकि होम वाले पे डायरेक्ट करना चाहिए था, इसने नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? मैं लॉगिन वाले पे जाऊँ, मेरे ख्याल से इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे इसको ट्रू नहीं मिल रहा, फॉल्स मिल रहा, तो ये डायरेक्ट कर दे रहा है इस पे लॉगिन वाले पे। इसको मैं कर देता हूँ होम पर, थोड़ा टाइम लगा देता हूँ। मैं इसमें भी क्या लगा रहा हूँ, सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ। सेट टाइम आउट तो पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? पता है? सही, एक सेकंड में सेट टाइम आउट दे रहा हूँ कि कितनी सेकंड बाद चलेगी, 1 सेकंड बाद ये वाला कोड चले। ये वाला कोड कब चले? 1 सेकंड बाद चले। उसका दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। इसको किया डिलोड और यहाँ मैंने डाला tariq3@gmail.com और यहाँ पासवर्ड क्या डालूँगा 1 से लेकर 6 तक। अरे होम वाले भी क्यों नहीं फेंके ना मुझे? कौन बताएगा होम वाले भी क्यों नहीं फेंक रहा है? बताओ। देखो जैसे ही मैं होम वाले पे जा रहा हूँ वहाँ पे क्या कंडीशन हुआ हुआ है? state.isLogin फॉल्स हुआ हुआ है। सही, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ अपने कॉन्टेक्स्ट पे तो इस लॉगिन क्या हुआ है? बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स हुआ हुआ है। तो इसमें मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर लॉगिन साइनअप के अलावा कुछ और रहा है, सही, लॉगिन साइनअप के अलावा कुछ और है तो क्या कर दो? रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन वाले पे। तो होम आ रहा है तो ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है लॉगिन वाले पे। अब मुझे करना क्या है? इस वैल्यू को चेंज करनी है। अगर यूज़र लॉगिन हो गया तो फॉल्स से क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। सही, ट्रू के लिए यहाँ मैंने केस बनाया हुआ एक। यूज़र लॉगिन कॉल करूँगा तो क्या हो जाएगा? इस लॉगिन ट्रू हो जाएगा और यूज़र में मैं क्या जो भेजूँगा वो चीज़ यूज़र के उसमें रखा जाएगा, डाटा में रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब देखो चूज़ करने के लिए मैंने क्या देखा था कि मुझे 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, लेट स्टेट और डिस्पैच। तो इसमें मैंने 2 चीज़ें निकालनी, स्टेट और डिस्पैच। और मैं क्या करूँगा? यूज़ कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर मैं क्या कॉल कर दूँगा? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब देखो जब भी मेथड कॉल करते हैं, जो यहाँ मैंने कंडीशन बताया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैंने केसेस बताए हैं यूज़र लॉगिन और यूज़र लॉगआउट, तो उसके लिए मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा? डिस्पैच कॉल करना पड़ेगा। जब भी मुझे वैल्यू को अपडेट कराना होगा मैं डिस्पैच कॉल करूँगा। तो यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ डिस्पैच और इसके अंदर दूंगा टाइप। तो टाइप पे केस लगा हुआ है। केस किस में लगा हुआ है? टाइप पे लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं दोबारा से इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। किस पे लगा हुआ है? एक्शन डॉट के टाइप। सही, ये जो मैं कॉल कर रहा हूँ इसको हम बोल लो एक्शन करना है। सही, इसको हम जो कॉल कर रहे हैं ये क्या है? मेरा एक्शन है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है। सही, इसके अंदर क्या है मेरे पास? एक्शन डॉट टाइप मैंने कंडीशन लगाई। टाइप अगर क्या हो? यूज़र लॉगिन हो। तो यहाँ मैं कर देता हूँ यूज़र लॉगिन। सही, उसके अलावा देखो एक और चीज़ मैं भेज रहा हूँ, एक्शन डॉट यूज़र। तो मुझे क्या भेजना पड़ेगा? यूज़र भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ कहता हूँ यूज़र और यूज़र में मैं क्या भेजूँगा? लॉगिन में गया, रिस्पॉन्स डॉट डाटा में मुझे पूरा यूज़र मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूज़र के नाम से मिल रहा है ना। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूज़र। तो देखना कैसे क्या होगा जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब मैं को जैसे सबमिट करूँगा ये होम वाले पे डायरेक्ट कर देगा मुझे। ओके किया, होम वाले पे आ गया। सही, होम वाले के अंदर मैंने कॉल किया हो क्या? क्या कॉल किया हुआ था? पिछली क्लास में कॉल किया था यार, ये API प्रोडक्ट्स वाली API, तो जिसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब देखो मैं रिलोड करूँ तो क्या होगा? रिलोड करने से क्या होगा बताओ?
बता दो। वापसी ये लॉगिन वाले पे दिया, क्यों? क्योंकि जैसी मेरी वेबसाइट रिलोड होती है तो जितने भी स्टेट हैं वो सब डिफ़ॉल्ट वाले में चले जाते हैं। सही, डिफ़ॉल्ट जो इनकी इनिशियल वैल्यू होती है उस पर चले जाते हैं। तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी? फॉल्स थी। तो ये किस पे फेंक देगा? मुझे लॉगिन पे फेंक देगा। जैसे ही लोड करूँगा मुझे लॉगिन पे फेंक देगा। सही, तो होना ये चाहिए था कि मैं रिलोड पे एक एपीआई कॉल करूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। सही, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कोई एपीआई बनाएंगे अगली क्लास में। सही, अभी तो हम लोग बिना देखेंगे सारी चीज़ें ठीक चल रही है या नहीं चल रही हैं। खैर, ये चल गया। अब मुझे और क्या करना था? मेरे पास और कौन कौन से पेजेस थे? और कौन कौन से पेजेस थे? एक कैटेगरी का पेज था, एक ऐड प्रोडक्ट का पेज भी था। सही, लेकिन ये दो कौन देख सकता है? सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है? सिर्फ और सिर्फ एडमिन देख सकता है। सही, ये कौन देख सकता है? सिर्फ और सिर्फ एडमिन देख सकता है। और एडमिन का रोल हमने क्या बताया था? एडमिन का रोल क्या था? 1 था ना। इसका रोल क्या है? नॉर्मल यूज़र का 4 है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और जो मेरा होम है इसके ऊपर मैं एक बटन बना देता हूँ। सही, अभी के लिए यूआई हम लोग बहुत ज़्यादा ख़राब लिख रहे हैं। सही, यूआई जो है हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और यहाँ बना देता हूँ एक बटन जो कि होगा क्या? लिंक। लिंक होगा और इसमें क्या कर दूंगा? ऐड प्रोडक्ट का टैक्स लिख दूंगा। और इसका मैंने किस नाम से बनाया था? राउटिंग। यहाँ मैं चलता हूँ अपने होम app.jsx में। इसका राउट मैंने किस नाम से बनाया था? ऐड प्रोडक्ट के नाम से बनाया था। तो यहाँ मैं क्या कॉल कर दूंगा? ऐड प्रोडक्ट। देखो ऊपर एक बटन आएगा ऐड प्रोडक्ट का। सही, बटन लग रहा नहीं है, टैक्सी लग रहा है, लेकिन अभी के लिए चलने देते हैं। इसमें क्लिक करूँगा तो ऐड प्रोडक्ट वाले मुझे ले जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कौन खोल सकता है? ये जो ऐड प्रोडक्ट खुल रहा है ये कौन खोल सकता है? सिर्फ और सिर्फ एडमिन खोल सकता है। तो यहाँ मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा। सही, मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? कि यूज़र का रोल अगर 1 है तो सिर्फ उसको ये दिखे। सही, यूज़र का रोल जो है 1 है। स्क्रीन गई? अरे यार,
तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है यार। तुम स्टार देखने के लिए स्टार वीडियो में बता देते हो। ऐसा मैं बिना हिले हुआ है जी सब मुझे ऐसे बंद हो गया। ऐसे तो बहुत बात पता क्या हो रहा है, बारिश जो है ना, इधर नमी आ गई सब चीज़ें, ऐसे ही होता ना, नमी आ गया होगा ना सब चीज़ों में बारिश की वजह से। अच्छा अच्छा। अभी उनके मोबाइल में भी चार्ज आ रहा है तो फिर चार्ज भी पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ के नमी आ गई। है तो मुझे क्या करना था, ये जो बटन दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र रोल 1 को दिखा है। ये जो बटन नज़र आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र रोल 1 को दिखा है। सही, तो अब यूज़र का जो भी डाटा आ रहा है मेरे पास लॉगिन पे, जो लॉगिन में मेरे पास डाटा आया था, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, प्रोफाइल, देखो यहाँ पे यूज़र आईडी और यूज़र रोल भी है। सही, यूज़र रोल इसका क्या है 4 है, लेकिन हमें किसको दिखाना है, सिर्फ यूज़र रोल जिसका 1 है। सही, ये वाला जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला है इसको मैंने कहाँ सेट करवाया था, कहाँ सेट करवाया था, अपने कॉन्टैक्ट एपीआई में सेट करवा लिया था ना। ये जो यूज़र का ऑब्जेक्ट था हमारे कॉन्टैक्ट एपीआई के अंदर, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे रिड्यूसर का एक फंक्शन कॉल करके, कंडीशन कॉल करके उसमें सेट करवा दिया था। ये देखो कौन सा मेथड कॉल कर रहा हूँ, यूज़र लॉगिन का। सही, उसमें मैं क्या भेज रहा हूँ, यूज़र में क्या भेज रहा हूँ, यार पूरा डाटा भेज दे रहा हूँ। ये पूरा डाटा मुझे मिला है ऑब्जेक्ट, ये मुझे मैं किस में भेज रहा हूँ, यूज़र एक ही में भेज रहा हूँ। तो देखो रिड्यूसर में क्या हो रहा है, ये सारे पहले क्या चेक कर रहा है, केस चेक कर रहा है कि केस किससे मैच हुआ है। यूज़र लॉगिन है केस, तो किससे मैच होगा, पहले वाले से मैच होगा। सही, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे क्या किया हुआ, जैसे ये केस कॉल हो इस लॉगिन को ट्रू करा दो, बाई डिफॉल्ट क्या था, फॉल्स था। इसके बाद मैंने क्या कहा है कि ये यूज़र का ऑब्जेक्ट है, ये जो यूज़र का ऑब्जेक्ट था खाली था बाई डिफॉल्ट, इसको क्या कहते हो चेंज करके जो अभी मैंने यूज़र का ऑब्जेक्ट भेजा वो रखा दो। सही, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या भेज रहा हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, तो स्टेट में ये रखा देगा यूज़र की जगह। अब मुझे ये सारा डाटा कहाँ से मिलेगा, ये सारा डाटा मुझे कैसे मिलेगा बताओ। यहाँ मुझे स्टेट को सबसे पहले वो करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, लेट स्टेट इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ मैं कर दूँगा ग्लोबल कॉन्टेक्ट्स। अब मुझे किस में मिलेगा बताओ, स्टेट मुझे क्या मिलता है, स्टेट मुझे क्या मिलता है, ये वाला जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये मुझे मिलता है ना, ये डाटा वाला पूरा ऑब्जेक्ट है ये मुझे मिलता है स्टेट में। सही, इसके अंदर यूज़र के अंदर मैंने पूरा डाटा सेट कराया, तो मैं क्या करूँगा, स्टेट डॉट यूज़र। सही, मैं क्या करूँगा, स्टेट डॉट यूज़र, इसके बाद क्या करूँगा, डॉट डाल के यूज़र रोल, यूज़र रोल इक्वल इक्वल हो किसके, 1 के। तो ये नज़र आए, वरना तो नल, कुछ भी नज़र नहीं आए, वरना क्या हो, कुछ भी नज़र नहीं आए। तो अब देखना इसके लिए नॉर्मल यूज़र के लिए नज़र ही नहीं आएगा, तो नॉर्मल यूज़र के लिए नज़र नहीं आ रहा है। सही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके बाद, नॉर्मल यूज़र के लिए नज़र नहीं आ रहा, मैं क्या चेक कैसे करूँगा, एडमिन के लिए नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं रिलोड करता हूँ और एडमिन वाले आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। सही, एडमिन के नाम से मैंने एक आईडी बनाया हुआ था जो कि मेरे ओरिजिनल उससे बना हुआ था। और पासवर्ड में क्या रखा था, 1 2 3 4 5 6 ही रखा था। खैर यूज़र लॉगिन हुआ, देखो ये कौन सा आईडी था, एडमिन का आईडी था, तो यहाँ पे बटन शो हो रहा है। सही, यहाँ पे अब बटन शो हो रहा है, अगर ये एडमिन का आईडी नहीं होता तो बटन शो नहीं होता। अब इसके अलावा मुझे क्या करना है, एपीआई में थोड़ा सा काम करना बाकी है मेरा। सही, एपीआई में काम करना बाकी है मेरा। अब सबसे पहले मुझे लगाना कंडीशन। सही, कंडीशन ये वाला भी हो गया, राउटिंग का कंडीशन भी हो गया। अब मुझे एपीआई में चेक करना है कि यूज़र टोकन ला रहा है या नहीं ला रहा है। सही, यूज़र टोकन जो है ला रहा है या नहीं ला रहा है। देखो जैसी लॉगिन की एपीआई चल रही है, अगर मैं लॉगिन की एपीआई दिखाऊं तुम लोगों को, मैं फ्रंट एंड को बंद कर रहा हूँ, अभी बताओ कि अभी तक जितना पढ़ा है उतना सब वो क्लियर है। सही, पुरानी चीज़ें ही पढ़ी हैं, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। कोई सवाल है तुम लोगों का, किसी का नहीं है सवाल,
तुम लोग तीनों में से किसी का कोई सवाल नहीं है? खैर मैं चलता हूँ लॉगिन वाली API पे। मेरी जो लॉगिन वाली API थी सबको बंद करता हूँ और ये रहा लॉगिन वाला API। सर देखो लॉगिन वाले API में सबसे पहले क्या चेक कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, मुझे ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सही, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, मुझे ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सही, अगर ईमेल नहीं मिल रहा है या पासवर्ड नहीं मिल रहा है मतलब कि दोनों में से कोई एक मिसिंग है, तो क्या सेंड कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड। क्या सेंड कर दो, मैसेज में रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। अगर ईमेल या पासवर्ड नहीं भेज रहा है वो, तो मैं उसको क्या रिस्पॉन्स भेजूंगा, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, और यहीं से रिटर्न कर दूंगा। यहीं से रिटर्न किस लिए करवा रहा हूँ, ताकि ये फंक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाए, वरना क्या होगा, नीचे का कोड चलने लगेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे ईमेल मिला है, सही देखो API कॉल करते हैं, मैं ईमेल और पासवर्ड भेज रहा हूँ। अगर मैं लॉगिन वाला पेज दिखाऊँ अपना, तो जब मैं API कॉल कर रहा हूँ, कौन सी API कॉल कर रहा है, लॉगिन वाली, मतलब कि ये वाली API कॉल कर रहा था, बंद क्यों, सही ये वाली API कॉल कर रहा है। इसमें मैंने क्या चीज़ें भेजी, दो चीज़ें भेजी हैं, ईमेल और पासवर्ड। सही, इसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये ईमेल या पासवर्ड दोनों में कोई एक चीज़ भी मिसिंग है, मतलब कि उसमें दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं भेजा है, तो उसको मैं क्या भेजूंगा, 400 का और रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग भेज के यहीं से रिटर्न करवा दूंगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सही, तुमने देखा होगा कि तुम अगर जीमेल में अपने नाम का जो जीमेल का पहला कैरेक्टर कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, बीच में कोई कैपिटल लिख दो, तो सेम ईमेल लॉगिन होता है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल जो होता है केस सेंसिटिव नहीं होता है, ईमेल क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, कि जो भी ईमेल मिला उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके वही सेम जगह रखा दो। अब मैं तो यहाँ क्यूरी चला रहा हूँ। सही, क्यूरी में क्या चला रहा हूँ, लेट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू $1। सही, $1 किस लिए बनाया है, क्योंकि ये मेरा एक टाइप ऑफ वेरिएबल है। क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल है। अब जब भी मैं इस क्यूरी को कॉल करूँगा, उसके बाद मैं एक वेरिएबल भी भेजूंगा, सही, एक वैल्यू भी भेजूंगा, जिसको पता चल जाएगा ये इसके लिए। अब देखो ट्राई है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू db.query। क्यूरी चला रहा हूँ, उसमें क्या भेज रहा हूँ, क्यूरी भेज रहा हूँ, दूसरा वैल्यू भेज रहा हूँ। सही, अब वैल्यू में क्या भेज रहा हूँ मैं, जो यूज़र ने मुझे ईमेल भेजा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ईमेल यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये चेक कर रहा है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर। सही, यूजर्स के टेबल से सारी चीज़ें गेट कर लो, कहाँ पे, जहाँ पे ईमेल इक्वल हो, जो यूज़र ने अभी ईमेल भेजा उसके इक्वल हो। अगर डाटा मिल गया, सही, अगर डाटा मिल गया, इसका मतलब क्या है, यूज़र लॉगिन है ना पहले, मतलब कि यूज़र का पहले से एक बना हुआ आईडी। सही, यूज़र का पहले से एक आईडी बना हुआ है। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो मुझे डाटा क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। अगर यूज़र का डाटा टेबल में वो यूज़र रजिस्टर ही नहीं है, उसका डाटा इंटर ही नहीं हुआ है, इस ईमेल से कोई डाटा इंटर ही नहीं है, तो मुझे रॉस में क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर रॉस खाली मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इस ईमेल से यूज़र बना ही बनी है। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। सही, दिस ईमेल विद दिस ईमेल, कि इस ईमेल से यूज़र जो है लॉगिन नहीं है, और यहीं से मैंने उसको रिटर्न करवा दिया है। सही, अगर मुझे डाटा मिलेगा तो क्या चलेगा, नीचे वाला कोड चलेगा। अगर डाटा नीचे मिलेगा तो इफ चलेगा, अगर डाटा मिल गया तो नीचे का कोड चलेगा। अब नीचे के कोड में क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले इस मैच चेक कर रहा हूँ। सही, जब हमने साइनअप की API बनाई थी तो हमने पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट किया था। सही, जो कि हमारी 3-4 क्लास में हमने सिर्फ हैश ही देखा था। पासवर्ड को हम लोग पहले हैश में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका डाटा बेस में रखा देते हैं। सही, अब उस डाटा जो हैश मैंने रखा है था, मुझे उसको वेरीफाई करना है। सही, मुझे क्या करना है, उस हैश को वेरीफाई करना है कि जो पासवर्ड अभी यूज़र ने दिया वो हैश उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरे पास एक मेथड होता है, बिक्रिप्ट में क्या यूज़ कर रहा हूँ, लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर करके एक मेथड है मेरे पास। उसमें मुझे क्या देना पड़ता है, सबसे पहले जो पासवर्ड मुझे मिला है वो देना पड़ता है, और दूसरा क्या देना पड़ता है, जो पासवर्ड डाटाबेस में पड़ा हुआ है। सही, जो डाटाबेस में पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो अभी अगर ये मैच हो गया, सही, ये उस हैश से मैच हो गया पासवर्ड, तो मुझे क्या मिलेगा, इस मैच में ट्रू मिलेगा। अगर मैच नहीं हुआ तो क्या मिलेगा, इस मैच में फॉल्स मिलेगा। सही, अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि अगर नॉट इस मैच है, मतलब कि अगर इस मैच क्या है, फॉल्स है, तो क्या चलेगा, मेरा इफ चलेगा। इसमें क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401, मतलब क्या अनऑथराइज होता है कि यूज़र जो ऑथराइज नहीं है,
डॉट सेंड पासवर्ड डिड नॉट मैच, और यहीं पर मैं इसको रिटर्न करवा दे रहा हूँ। सही, अगर पासवर्ड मैच हो गया तो नीचे का चीज़ चलेगा। देखो यहाँ मैं टोकन बना रहा हूँ एक, सबसे पहले टोकन में क्या बना रहा हूँ, JWT डॉट साइन। सही, JWT का टोकन बना रहा हूँ। सही, जेसन वेब टोकन, JWT मतलब होता है जेसन वेब टोकन, उसमें मैं साइन कर रहा हूँ। अब देखो मैं क्या क्या चीज़ है, ये होता है पेलोड, ये क्या होता है पेलोड, जो कि मैं टोकन में रखाना चाह रहा हूँ। मैंने क्या क्या रखा है, वो ID रखा है, वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र रोल, सही, जब भी ये क्रिएट हुआ है उस वक्त का, और एक्सपायरी डेट रखा है हुआ है। और यहाँ मैंने देखो एक सीक्रेट दिया हुआ है, इस सीक्रेट से ये इनक्रिप्ट होगा और डिक्रिप्ट होगा, कोई और सेम टोकन नहीं बना सकता। सही, जब तक उसके पास सीक्रेट नहीं हो। सही, ये सीक्रेट कहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ, ये मैंने env वेरिएबल पे रखा हुआ है, ये मैंने कहाँ रखा हुआ है, env वेरिएबल पे रखा हुआ है। कहाँ पे है? सही, तो इससे क्या हो जाएगा, एक टोकन जनरेट हो जाएगा। अब मैं देखो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ कर रहा हूँ, इससे पहले मैं क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़, यहाँ कुकी का नाम दूंगा, और दूसरा मैं दूंगा जो चीज़ मुझे रखाना है कुकीज़ में, मुझे कुकीज़ में क्या रखाना है, टोकन रखाना है। तो यहाँ पे कुकीज़ का नाम दिया टोकन, और उसमें क्या रखा दिया, ये वाला टोकन जो मैंने बनाया था। और इसके अंदर मेरे पास कुछ डाटा होता है कि मैक्स एज क्या होगा, ये होता है एक दिन का। सही, ये एक दिन का मिली सेकेंड होता है, मिली सेकेंड होता है, सेकेंड होता है, मेरे ख्याल से सेकंड होता है। सही, एक दिन में इतना सेकंड होता है, तो एक दिन के लिए क्या होगा, एक दिन बाद खुद ब खुद ब्राउज़र इसको डिलीट कर देगा। एक दिन बाद क्या होगा, ब्राउज़र इसको खुद ब खुद ही डिलीट कर देगा। दूसरा क्या है, HTTP ऑनली। सही, हमने देखा तो HTTP ऑनली कुकीज़ होता है, सिर्फ वही सिक्योर होता है, दूसरा सिक्योर नहीं होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, वही क्या है, सिक्योर है, ट्रू किया हुआ है इसको। सही, उसके बाद मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया हुआ है 200। उसके बाद क्या किया हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस किया हुआ था 200। उसके बाद क्या किया हुआ है, सेंड किया हुआ है। मैसेज में यूज़र लॉगिन, और जो यूज़र का मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिला हुआ है वो मैंने सेंड करवा दिया है कि जब भी यूज़र का ये सारा चीज़ मैच हो जाए, ईमेल भी मैच हो जाए, पासवर्ड भी मैच हो जाए, उसका रिस्पॉन्स क्या जाए, रिस्पॉन्स में एक टोकन जाए जो कि कुकीज़ में सेट हो जाए टोकन के नाम से। और उसके अलावा क्या जाए, उसके बाद सेंड में क्या जाए, ये यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट जाए और ये वाला मैसेज जाए, यूज़र लॉगिन। और अगर कोई एरर आ रहा है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर करके मैंने सेंड करवा दिया है। ये मेरा लॉगिन हुआ हुआ है। अब एक चीज़ नोट करो, मैंने लॉगिन में एक टोकन भेजा हुआ है जो कहाँ रखा है, वह कुकीज़ में रखा हुआ है। लॉगिन में एक टोकन भेजा हुआ है जो कहाँ रखा हुआ है, कुकीज़ में रखा हुआ है। अब मुझे चेक करना है ये जितनी भी इसके नीचे की APIs हैं, सही, इसके नीचे की जितनी भी APIs हैं, ये जब यूज़र लॉगिन हुआ जब भी चलेंगे। तो ये कब चलना चाहिए, जब यूज़र लॉगिन है उस वक्त चलना चाहिए। तो यहाँ मैं एक बनाऊँगा मिडल वेयर। तो यहाँ मैं क्या बनाऊँगा, एक मिडल वेयर बनाऊँगा। मिडल वेयर क्या होता है, हमने देखा था कि जितनी भी APIs हैं, सही, जितनी भी APIs हों, जो एक्सप्रेस का जो सर्वर है वो किस पे वर्क करता है, पाइपलाइन मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जितनी भी APIs है ये ऊपर से रीड करता हुआ है, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा ऊपर से रीड करता हुआ आएगा कि इसमें मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। सही, अब देखो ये जितनी भी API है ये बिना लॉगिन के भी चल सकती है कि यूज़र लॉगिन हो नहीं हो तो ये चल जाएगी। सही, लेकिन ये वाली API कब चलेगी, जब यूज़र लॉगिन होना ही चाहिए। ये कब चलेगा, जब यूज़र लॉगिन होना चाहिए। तो इसके बीच में बना दूंगा एक मिडल वेयर। इसके बीच में क्या बनाऊंगा, एक मिडल वेयर बनाऊंगा ऐप डॉट यूज़ के नाम से। और इसमें क्या बता दूंगा कि जितने भी रिक्वेस्ट है सब इस पर सिलेक्ट हो। तो जितना भी रिक्वेस्ट है सब इस पर सिलेक्ट हो। इसके लिए हम क्या देते हैं, स्टैटिक और ऐसे देते हैं। इसके लिए जितना भी रिक्वेस्ट है वो सब क्या होगा, इस पे आके हिट होगा। अगर लॉगिन और साइन अप पे हिट नहीं हुआ तो किस पे आके हिट होगा, इस पे हिट होगा। ऐप डॉट यूज़ क्या होता है, जितने भी मेथड है सब इस पे वर्क करते हैं। अगर पोस्ट का होगा जब भी हिट होगा, अगर पुट का होगा जब भी इस पे हिट होगा, अगर गेट का होगा तब भी इस पे हिट होगा। उसके बाद मैं क्या बता दूंगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इसके अलावा मुझे इसमें एक और चीज़ मिलता है, नेक्स्ट क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है। सही, मुझे इसमें 3 चीज़ मिलेगा। इससे पहले हम लोग कितनी चीज़ें गेट कर रहे थे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 चीज़ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। और यहाँ मैं कर दूंगा एरो बना के सेम चीज़। अब ये नेक्स्ट कब काम आता है, अगर एक मतलब ये API हिट हो गई, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इससे आगे चले जाए खुद ब खुद ही, इसको यहाँ से धक्का देना चाहिए। सही, ये वाला जो एंड पॉइंट है इससे इसको धक्का देके आगे वाले फंक्शन में भेजना है। तो मैं करूँगा नेक्स्ट कॉल। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं नेक्स्ट कॉल नहीं करूँगा। ये क्या हो रहा है,
खैर इसका मेरे पास बॉयलर प्लेट बना हुआ तो मैं इसको वहीं से कॉपी कर लेता हूँ बॉयलर प्लेट को। खैर मैंने बॉयलर प्लेट बनाया तो उसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। खैर इसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं। सही, अब जो सबसे पहले इसमें क्या चेक किया है, अगर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन नहीं हो, सही यहाँ तक आए, लॉगिन साइनअप में मतलब कॉल नहीं किया उसने, सही लॉगिन साइनअप कॉल नहीं किया, क्या कॉल किया हुआ उसने, इसके नीचे कोई एपीआई कॉल की हुई है। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन नहीं है तो क्या करें, तो यहीं से इसको रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 अनऑथराइज, और यहाँ मैंने एक मैसेज भेज दिया कि HTTP ऑनली करके भेजने। सही, इसको मैं भी मैसेज को छोड़ ही देता हूँ। तो यहाँ मैसेज में कुछ भी भेज सकता हूँ, अनऑथराइज लिख देता हूँ। तो इसको मैंने कह दिया अनऑथराइज। अब मुझे क्या करना है इसके अलावा, अब देखो जब हम लोग API बना रहे थे तो पोस्ट मुझे यहाँ बॉडी मिल रहा था शुरू में, एक वेल डॉट बॉडी हम लोग जब भी कॉल कर रहे थे मुझे नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे बॉडी पास करवाना पड़ रहा था। सही, तो उसके लिए मैं क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस डॉट जेसन को पास करवा रहे थे। सही, जितने भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहे हैं सब वो क्या कर दो, यहाँ से पास कर दो। अगर मैं ये रोक दूँ तो मेरी API में बॉडी आएगा ही नहीं, मेरी जितनी भी API है उसमें बॉडी पार्स ही नहीं हो पाएगा। तो यहीं पर उसको बॉडी को रोक देगा। तो इसके बॉडी को पास कराने के लिए, जेसन को पास कराने के लिए मैंने ये कोड लगाया था। अब मुझे टोकन को ही पास करवाना पड़ेगा, कुकीज़ को ही पास कराना पड़ेगा। कुकीज़ भी बाय डिफॉल्ट पार्स नहीं होता है, उसके लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, कुकीज़ को पार्स करवाना पड़ेगा। ये रहा कुकीज़ पार्स है। सही, इसको मैं कहता हूँ इम्पोर्ट, और इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल भी। कहाँ गया, जो मेरी API चल रही है उसको मैं रोकता हूँ थोड़ा देर के लिए, और इसको मैं चला के npm i और कुकी पार्सर को मैंने कर दिया इंस्टॉल। कुकी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। देखो सिर्फ इंपोर्ट हुआ हुआ और इंस्टॉल हुआ हुआ है, यूज़ नहीं हुआ हुआ है। तो यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, एक्सप्रेस डॉट जेसन का आके जेसन को पास कर रहा था, इसी तरह मैं क्या करूँगा, कुकीज़ पार्सर को, कुकी पार्सर को यहाँ पे आके कॉल कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी कुकीज़ है वो भी पार्स होने लगेंगे। सही, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ करके डॉट टोकन। सही, ये टोकन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि रखाते हैं मैंने इसका नाम क्या रखा था, तो रखाते मैंने क्या नाम रखा था, इसका टोकन नाम रखा था। तो अब मुझे मिलेगा भी ये टोकन के नाम से। कुकीज़ मैंने किस नाम से रखाया था, टोकन के नाम से रखाया था, मुझे मिलेगा भी ये टोकन के नाम से ही। वास्तव में नीचे चलता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन, अगर नहीं है तो यहाँ नॉट का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या चलेगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड अनऑथराइज, कि अगर कुकीज़ में टोकन नहीं है तो मतलब वो लॉगिन ही नहीं है, सिंपल सी बात है, वो लॉगिन नहीं है। तो यहीं से मैंने इसको कर दिया रिटर्न। सही, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर उसके पास टोकन है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन उसके पास पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, JWT डॉट वेरीफाई, टोकन का मुझे वेरीफाई करना है कि टोकन उसने सही लाया भी या नहीं लाया है, तो उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं किए, सही टोकन में कुछ छेड़खानी तो नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या चेक करूँगा, टोकन को चेक करूँगा, ये टोकन सही भी है तो ख़राब है। फर्स्ट कर लो, टोकन के नाम से उसने की रखी है ABC भेज दिया है, तब मुझे तो पता नहीं है कि टोकन सही है या नहीं है, जो मैंने रखाया था वही मुझे मिला या नहीं मिला है। तो अब मैं क्या करूँगा, वेरीफाई करूँगा, JWT डॉट वेरीफाई। वेरीफाई में क्या करूँगा, सबसे पहले एक टोकन दूंगा, जो टोकन मुझे किससे मिला है, यूज़र से मिला है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन करके जो मुझे मिला है वो मैंने किसको दिया, वेरीफाई वाले फंक्शन को दिया है। कॉमा डाल के एक चीज़ क्या दिया है, सीक्रेट दिया अपना। सही, सीक्रेट क्या था, जो मैंने यहाँ पे एनवी वेरिएबल में नाम रख दिया, जो की रखा था, ये मेरा सीक्रेट है। सही, इसको मैंने ऊपर वो किया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है, सीक्रेट करके इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट टोकन। ये चीज़ इसमें मुझे मिलेगी। तो ये चीज़ कहाँ मिलेगी, मुझे इसमें मिलेगी।
उसके बाद मैंने क्या किया, तीसरा फंक्शन होता है। तीसरा क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है। इसके अंदर 2 पैरामीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, 2 पैरामीटर होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, एरो फंक्शन बना देता हूँ। इसको मैंने बना लिया एरो फंक्शन। अब देखो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक एरर होता है और एक डिकोडेड डाटा होता है। अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, सही अगर ये मैच नहीं हुआ, सही अगर ये वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या चलेगा, मेरा एरर चलेगा। अब देखो यहाँ पे इफ़ नॉट एरर लगा हुआ है, अगर एरर नहीं है, सही अगर एरर नहीं है तो क्या चलेगा, इफ़ चलेगा। अगर एरर है तो क्या चलेगा, मेरा एल्स चलेगा। एल्स में क्या भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट सेंड इनवैलिड टोकन। सही टोकन क्या इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हुआ है, वेरीफाई होने में उसमें एरर आ गया। सही अगर टोकन नहीं है तो क्या चलेगा, मेरा इफ़ चलेगा। अब इफ़ चलेगा तो मुझे यहाँ पे डिकोडेड डाटा में डाटा ही मिलेगा। सही तो सबसे पहले मैंने कंसोल कराया हुआ है, या तो उसको कंसोल रहने नहीं देते हैं, सही इसका कंसोल अभी ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, अभी का डेट फाइंड किया हुआ है। सही अभी का डेट किस में कन्वर्ट किया हुआ है, सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है। सही अभी का डेट क्या किया हुआ है, सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है। तुम लोगों को याद है कि जब हम लोग ने लॉगिन की एपीआई बनाई थी तो उसमें एक एक्सपायर करके एक की रखाया था, जिसके अंदर क्या रखाया था, 1 दिन बाद का सेकंड रखाया था। अभी जब टोकन क्रिएट हुआ उस टाइम का सेकंड में 1 दिन का सेकंड और ऐड कर दो, मतलब कि 24 घंटे का सेकंड और ऐड कर दो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आके वेरीफाई कर रहा हूँ। अभी का मैं डाटा निकाल रहा हूँ, सही अभी का मैं क्या कर रहा हूँ, डेट निकाल रहा हूँ सेकंड में। अब मैं चेक कर रहा हूँ, क्या मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मुझे ये डाटा रखाया था मैंने, सही जो टोकन के अंदर मैंने कुकीज़ के अंदर जो टोकन बनाया था उसके अंदर मैंने जो एक्सपायरी डेट रखाई थी वो अगर छोटा है, सही वो अगर क्या है, छोटा है अभी की डेट से, मतलब क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। सही क्या हो चुका है, फर्स्ट कर लो, उसमें मैंने बताया था 26 तारीख टोकन में की डेट हुआ था, उसमें डेट क्या रखा हुआ था 26 तारीख, और अभी हो गया 27 तारीख। तो इसका मतलब क्या हुआ है, टोकन एक्सपायर हो चुका है। तो यही चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ कि डिकोडेड डाटा डॉट एक्सपायरी डेट अभी के डेट से अगर छोटा है तो क्या कहते हो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 रिस्पॉन्स डॉट कुकीज टोकन। अब देखो मैं टोकन के अंदर क्या करवा रहा हूँ, खाली डाटा रखा दे रहा हूँ। सही ये क्या, ये किस लिए कहते हैं, हम लोग डिलीट करने के लिए कहते हैं। उसके बाद में यहाँ मैंने क्या बताया, मैक्स एज 1 मिली सेकेंड। मैक्स एज क्या बता दिया, 1 मिली सेकेंड, मतलब कि हाथ पे हाथ ही डिलीट हो जाए। जैसे ही रिस्पॉन्स जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, मेरा टोकन ही डिलीट हो जाएगा कुकीज से, और बाकी सारी चीज़ें सेम वही किया हुआ है। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज क्या कर दिया है, टोकन एक्सपायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोकन एक्सपायर हो चुका था, हमने यही चेक किया था कि अगर डिकोडेड डाटा डॉट एक्सपायरी डेट अभी की डेट से छोटा है तो मतलब क्या है, टोकन एक्सपायर हो चुका था। यहाँ से मैंने बता दिया कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड टोकन एक्सपायर। सही अगर टोकन एक्सपायर नहीं हुआ तो क्या चलेगा, नीचे की चीज़ चलेंगी। सही टोकन एक्सपायर नहीं हुआ तो क्या चलेगा, मेरा एल्स चलेगा। अब देखो एल्स में क्या हो रहा है, सही मतलब मैं एक कंसोल लगा हुआ टोकन अप्रूव, सही ये कंसोल रहने देते हैं, बाद में काम आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन। सही रिक्वेस्ट बॉडी जो ही मुझे मिला है, सही रिक्वेस्ट बॉडी मुझे जो भी मिला है उसमें एक टोकन की और ऐड कर दो, और उसमें क्या रखा दो, ये पूरा टोकन मिला है डिकोड हो गया, वो चीज़ पूरा वैसे ही रखा दो। उसके बाद देखो यहाँ मैंने नेक्स्ट कॉल किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कॉल किया है, नेक्स्ट कॉल किया हुआ है। अब जैसे ही नेक्स्ट कॉल होगा ये नीचे आकर बाईपास हो जाएगा, मतलब कि जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है इससे बाईपास होकर नीचे चलने लगेगा। अब ये नीचे चेक करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट मुझे मिला था, सही जो भी मुझे रिक्वेस्ट मिला था, फर्स्ट कर लो इसको मिला था कैटेगरीज का मिला है, गेट की रिक्वेस्ट थी और कैटेगरीज यूआरएल था। तो अब यहाँ पे आके चेक करेगा, अगर टोकन नहीं हुआ तो क्या होगा, यहीं पर रुक जाएगा। अगर टोकन नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहीं पर रुक गया, नेक्स्ट कॉल ही नहीं होगा, यहीं से इसको कोई ना कोई सा स्टेटस रिटर्न मिल जाएगा। अगर टोकन नहीं हुआ तो क्या मिल जाएगा, यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा, ये नीचे जाएगा ही नहीं। सही ये नीचे जाएगा ही, यहीं से ये क्या हो जाएगा, इसकी एपीआई कॉल होगी और यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा। सही अगर टोकन अप्रूव हो गया, सही अगर एक्सपायर नहीं हुआ हुआ है, टोकन है एक्सपायर नहीं हुआ हुआ है, वैलिडेशन भी है, सारी चीज़ें हैं, तो जब जाके नीचे की चीज़ें चलेंगी। सही अब तुम यहाँ पे और भी चीज़ें चेक कर सकते हो कि अगर एक्सपायर होने में 3 घंटा बाकी है और वो यूज़ कर रहा है तो उसका एक्सपायरी डेट बढ़ा दो। ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो खुद से। अब ये बताओ कि इसमें समझ में तो सारी चीज़ें नहीं आई होंगी, क्या चीज़ समझ में नहीं आई ये बताओ।
बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ये बताओ। हाँ देखो, टोकन एक्सपायर होगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा लॉगआउट पे चले जाएगा वो, वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा फ्रंट एंड से। सही है, मुझे फ्रंट एंड पे और काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग API पे काम कर रहे हैं, उसके बाद मुझे फ्रंट एंड पे भी काम करना पड़ेगा। मैं चेक करूँगा कि जब भी कोई मुझे एरर मिल रहा है, किसी भी रिक्वेस्ट में मुझे क्या मिल रहा है, अनऑथराइज मिल रहा है, स्टेटस कोड क्या मिल रहा है 401, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको लॉग आउट करवा दूंगा। तो लॉग आउट होगा किस में चला जाएगा, लॉगिन के पेज पे चला जाएगा खुद ब खुद। सही, एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। देखो जब हम लोग लॉगिन वाली API कॉल कर रहे थे, सही, जब हम लोग लॉगिन वाली API कॉल कर रहे थे, अगर मेरा फ्रंट एंड यहाँ पे खुला हुआ है तो मैं दिखा भी देता हूँ। सही, लॉगिन वाली API कॉल हुआ हुआ है। सही, जब भी हम लोग लॉगिन API कॉल कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या चीज़ें भेज रहे थे, दो चीज़ें भेज रहे थे, ईमेल भेज रहे थे और पासवर्ड भेज रहे थे। सही, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि या ईमेल नहीं हो या पासवर्ड नहीं हो। सही, ये जो भी तुम डाटा भेजते हो ये किस में मुझे मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलता है। सही, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर उसने ईमेल नहीं भेजा है, और ये क्या कौन सा साइन होता है, और ऑपरेटर होता है। कौन सा होता है, और ऑपरेटर। और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या, मतलब कि और को उर्दू में क्या बोलते हैं, या बोलते हैं। मैंने क्या बताया है, या ईमेल नहीं हो या पासवर्ड नहीं हो, तो क्या चलेगा मेरा, इफ चलेगा। इसके अंदर मैंने क्या चेक किया हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। सही, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400। सही, 400 स्टेटस कोड किसका होता है, बैड रिक्वेस्ट का होता है। 400 स्टेटस कोड का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट सेंड। अब सेंड के अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक मैसेज की है और उसके अंदर उसकी वैल्यू है। अब मैसेज के अंदर मैंने क्या भेजा हुआ है, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, और यहीं से मैंने रिटर्न कर दिया है कि अगर ये दोनों में से कोई एक चीज़ मिस हो तो 400 स्टेटस कोड जाए, मैसेज क्या जाए, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, और यहीं से ये रिटर्न हो जाए। उसके बाद मैंने क्या कराया हुआ है कि जो ही मुझे ईमेल मिला है, सही, अगर इफ़ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, नीचे का कोड चलेगा। अगर इफ़ चल गया तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, अगर इफ़ चला तो यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा मेरा। सही, इफ़ चल गया तो नीचे का कोड नहीं चलेगा, और अगर इफ़ नहीं चला तो फिर नीचे का कोड चलेगा। अगर इसने दोनों चीज़ें भेजी हैं, ईमेल ही भेजा और पासवर्ड ही भेजा है, तो इफ चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। अगर उसने ईमेल भी भेजा और पासवर्ड भी भेजा तो इफ चलेगा मेरा। देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, देखो यहाँ नॉट का साइन लगा हुआ है। सही, यहाँ क्या लगा हुआ है, नॉट का साइन लगा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ईमेल नहीं भेजे, नॉट मतलब क्या है, अगर नहीं भेजे, या सही, यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ, या पासवर्ड नहीं भेजे। सही, मतलब कि दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं भेजे जब इफ चलेगा। अगर दोनों चीज़ें उसने मुझे भेजी है तो इफ चलेगा। दोनों में से क्या हो, कोई एक चीज़ मिसिंग हो, लेकिन अभी क्या भेज रहा है उसने, दोनों भेजा हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इफ चलेगा या नहीं चलेगा, करिए बताओ। नहीं चलेगा। अगर इफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, नीचे का कोड चलेगा। अब देखो नीचे का कोड में क्या हो रहा है, जो ही मुझे ईमेल मिला था उसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट करवा दिया है। सही, जो ही मुझे ईमेल मिला था उसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट करवा दिया है। और अब मैं चेक कर रहा हूँ, सही, मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें गेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें गेट कर रहा हूँ। कौन सा टेबल से, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। सही, यूजर्स के टेबल से सारी चीज़ें गेट कर लो। उसके बाद मैंने एक कंडीशन बता दी है कि गेट तो करना है, लेकिन कोई कंडीशन तो क्या गेट करना है। मैंने क्या बता दिया कि जहाँ पे ईमेल किसके बराबर हो, $1 के। सही, $1 क्या मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैं क्या सेंड कर रहा हूँ, ये सेंड कर रहा हूँ इस वेरिएबल पे जो यूज़र ने मुझे ईमेल भेजा है। मैंने क्या बताया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, यूज़र के टेबल सारी चीज़ें फाइंड करो जहाँ पे ईमेल इक्वल टू हो किसके, जो यूज़र ने अभी ईमेल भेजा उसके इक्वल टू हो। सही, अब फर्स्ट करो मैंने एक अकाउंट बनाया है फेसबुक पे एक ईमेल से, तो पहले ईमेल चेक करेगा ना कि इस ईमेल से अकाउंट बना हुआ भी है नहीं बना हुआ है। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि इस ईमेल से अकाउंट बना हुआ भी है या नहीं बना हुआ है। सही, अगर ईमेल से अकाउंट बना हुआ नहीं हुआ तो मुझे इसमें डाटा मिलेगा, नहीं मिलेगा। सही, रॉज में मुझे क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। रॉज में मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी एरे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर
रॉस खाली है, सही, देखो नॉट लगा हुआ है, रिजल्ट डॉट रॉस डॉट लेंथ। अगर रिजल्ट के रॉस का लेंथ नहीं है, मतलब उसका कोई डाटा ही नहीं है, तो क्या चलेगा, इफ चलेगा। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं है, यूजर बना ही बनी है, तो क्या चलेगा मेरा, इफ चलेगा। इफ मैं दोबारा वही कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड यूजर डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, और यहीं से मैं रिटर्न करवा दे रहा हूँ कि अगर यूज़र नहीं बना हुआ है तो उसको ये मैसेज जाए और यहीं से रिटर्न हो जाए। ठीक, अगर यूज़र मिल गया तो इफ चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या चलेगा, नीचे कोड चलेगा। अब नीचे कोड में क्या चेक कर रहा हूँ, सही, इसके लिए मैं जाना पड़ेगा पहले साइनअप वाले में। सही, अब जो साइनअप में हम लोग जब डाटा रखा रहे थे, साइनअप पे जब हम लोग डाटा रखा रहे थे, तब हमने एक चीज़ देखा था कि हम लोग पासवर्ड को डाटाबेस में प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखाते हैं। सही, प्लेन टेक्स्ट में हम लोग डाटाबेस में पासवर्ड को नहीं रखाते, हम लोग उसको क्या करते हैं, हैश में कन्वर्ट करते हैं। अब हैश क्या होता है, इसका हमने 3 क्लास में लगातार ही देखा है। सही, हैश क्या होता है, सही, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। हैश इंक्रिप्शन का एक मेथड होता है जो कि क्या होता है, 1 वे इंक्रिप्शन होता है। उसको तुम दोबारा से डिकोड नहीं कर सकते, उसको तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो। सही, ये चीज़ तुम लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पहले क्लासेस में मैंने समझाया हुआ है। सही, जिसका वीडियो अपलोड हुआ हुआ है वो देख लेना वीडियो कि हैश होता क्या है। सही, मैंने सिंपल टेक्स्ट का क्या किया हुआ है, हैश कन्वर्ट किया हुआ है और उसको डाटाबेस में रखा हुआ है। पासवर्ड क्या रखा हुआ है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट नहीं रखा हुआ है, क्या रखा दिया उसकी जगह, उसका हैश रखा दिया है। सही, अब मैंने हैश रखा है, अब मैंने कहा था कि हैश को डिकोड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सही, अब मुझे हैश को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर करके। बिक्रिप्ट क्या है, मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ जो कि ऊपर इंपोर्ट भी किया हुआ है। बिक्रिप्ट क्या, एक लाइब्रेरी है जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है बिक्रिप्ट डॉट जेएस से। क्या कह रहे हो, हाँ, ये हैश की लाइब्रेरी है। सही, बिक्रिप्ट कैश हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमने देखा था उसमें वो थोड़ा सॉल्ट वगैरह ऐड कर देता है जो कि रैम्बो टेबल अटैक से हमें बचा लेता है। सही, रैम्बो टेबल अटैक होता है, उसके अलावा और भी कुछ अटैक्स होते हैं, उससे मुझे बचा लेता है। सही, इसी तरह मैंने यहाँ पे डॉलर वाला तरीका क्यों यूज़ किया था, वेरिएबल क्यों बनाया था, ये मुझे किससे बचाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाता है। सही, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, हैकिंग का एक टेक्निक है। सही, उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे $1 लगाया हुआ है। खैर, उसके बाद मेरे पास क्या था, मेरे पास देखो डेटाबेस में पासवर्ड कैसे रखा हुआ है, अगर मैं दिखाऊं, नियॉन डॉट टेक प्रोजेक्ट, सही, तो पासवर्ड कैसे रखा है, ये रखा हुआ है। तो मैं जूम करूँ और सही, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। सही, ये हैश है, ये क्या है, हैश है, ये किसका हैश है, 1 2 3 4 5 6 का हैश निकाला था, तो इतना लंबा हैश निकला था। सही, अब देखो इतना लंबा हैश जो है, इसका तुम कैरेक्टर गिनोगे, क्या नाम है, सही, कितना 60 कैरेक्टर का बनाया हुआ है। सही, 1 2 3 4 5 6 का है, कितना बनाया है, 60 कैरेक्टर का बनाया है। अगर तुम्हारा पासवर्ड 200 कैरेक्टर का भी हो तो ये 60 लेटर का बनाएगा। सही, हमेशा कितना बनाएगा, 60 कैरेक्टर का ही हैश बनाएगा, जिससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। सही, जितना भी बड़ा पासवर्ड हो, जितना भी छोटा पासवर्ड हो, ये हैश कितना बनाएगा, 60 कैरेक्टर का बनाएगा। तो इससे बंदे को गैस करना भी नामुमकिन हो जाता है कि इसका पासवर्ड क्या होगा। सही, ये 1 2 3 4 5 6 का हैश है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 का हैश है या नहीं है, तो इसके लिए मेरे पास एक मेथड है बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर करके। सही, देखो अब यूज़र ने बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 डाला था, उसको हमने क्या किया था, हैश में कन्वर्ट करके डेटाबेस में डाल दिया। साइन अप करते हुए क्या डाला था उसने, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट कर लो, मैंने अकाउंट बनाया है, फेसबुक पे अकाउंट बनाया है, वहाँ मैंने अपना ईमेल दिया और पासवर्ड बता दिया 1 2 3 4 5 6। लेकिन वो डेटाबेस में कैसे रखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 नहीं रखा रहा है, क्या कर रहा है, उसका हैश कन्वर्ट कर रहा है, फिर डेटाबेस में रखा रहा है। सही, अब यूज़र लॉगिन करेगा तो वो हैश नहीं डालेगा पासवर्ड, वो क्या डालेगा, 1 2 3 4 5 6 ही डालेगा। सही, क्योंकि यूज़र को थोड़ी पता है कि हैश नाम की कोई चीज़ होती है। सही, यहाँ से
जो हैश वाली क्लास थी उससे पहले तुम लोगों को पता भी नहीं होगा, हैश नाम कभी सुना भी नहीं होगा क्या होता है। सही, तो यूज़र जब भी लॉगिन करेगा क्या डालेगा, 1 2 3 4 5 6 डालेगा, लेकिन डेटाबेस में मेरा क्या पड़ा हुआ है, हैश पड़ा हुआ है। तब मुझे दोनों क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो हैश है वो 1 2 3 4 5 6 का हैश है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर करके। क्या है, बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर करके। चलिए कंपेयर नहीं होता, इसका मेथड कुछ और होता है। ये बिक्रिप्ट का कोई और से लाइब्रेरी यूज़ करा तो उसमें कंपेयर था। हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बिक्रिप्ट हैश यूज़ कर रहे हैं ना, बिक्रिप्ट जेएस। सही, कंपेयर ही मेथड है तो ऐसे ही रहने देते हैं। सही, अब इसमें मुझे दो चीज़ें देनी पड़ती हैं। सही, इसमें मुझे दो चीज़ें देनी पड़ती हैं, एक देना पड़ता है पासवर्ड और दूसरा देना पड़ता है कॉमा डाल के हैश। सही, उसका फिर ये चेक करता है कि दोनों मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट कल उसने पासवर्ड डाला था 1 2 3 4 5 6 और हैश किसका था, 1 2 3 4 5 6 का हैश था। तो मुझे इस मैच में क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। सही, मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। लेकिन उसने पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हैश किसका था, 1 2 3 4 5 6 का था। तो यहाँ मुझे इस मैच में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मैच होगा दोनों आपस में। पासवर्ड उसने 1 से लेकर 7 तक डाला, लेकिन हैश किसका था, 1 से लेकर 6 तक का था। तो ये कंपेयर करने में फॉल्स मिलेगा, ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सही, अब तो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ नॉट इस मैच, मतलब कि इस मैच क्या हो, फॉल्स हो, इस मैच क्या हो, फॉल्स हो। सही, इसका मतलब क्या है, इक्वल इक्वल फॉल्स। सही, या तो ये मैं ऐसे करूँ, या तो मैं पहले नॉट का साइन लगा दूँ, या तो मैं पहले क्या कर दूँ, नॉट का साइन लगा दूँ, तो ये फॉल्स ही समझते हैं। हाँ, जिससे बनाएंगे उसी से वेरीफाई होगा, जिसे तुम बनाओगे उसी से वेरीफाई होगा। सही, अब अगर मैच नहीं हो तो मैंने क्या किया हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401। अगर मैच नहीं हुआ है पासवर्ड तो इसका मतलब क्या, उसने पासवर्ड गलत डाला है। सही, अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो क्या है, पासवर्ड उसने गलत डाला हुआ है। तो मैं क्या करता, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 अनऑथराइज, मतलब कि गलत पासवर्ड डाला हुआ, ऑथराइज नहीं है पासवर्ड। डॉट सेंड पासवर्ड डिड नॉट मैच, और यहीं से मैंने रिटर्न करवा दिया है। सही, अगर मैच हो गया तो इफ चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सही, अगर मैच हो गया तो इफ नहीं चलेगा, क्या चलेगा, नीचे का कोड चलेगा। अब जो नीचे कोड में क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने टोकन बनाया हुआ है, लेट टोकन। सही, तुम इसका नाम चेंज करके कुछ भी रख सकते हो। मैंने टोकन रखा हुआ था, तुम कुछ और रख दो इसका नाम, ABC रख दो, CD रख दो। सही, ये क्या है, मेरा वेरिएबल का नाम है, मैंने क्या रखा हुआ है, टोकन। अब मैं टोकन बना रहा हूँ, टोकन इज इक्वल टू JWT डॉट साइन। JWT क्या है, मेरी एक लाइब्रेरी है, सही, जिसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ और इम्पोर्ट भी किया हुआ है, जेसन वेब टोकन। सही, सबसे मशहूर टोकन है ये, इसके अलावा और भी टोकन होता है लेकिन ये सबसे मशहूर टोकन है, जेसन वेब टोकन। ये लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ है। अब इसको यूज़ करते हुए मैं एक टोकन क्रिएट कर रहा हूँ। सही, टोकन क्या कर रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ। फर्स्ट कर लो, तुम लोग कभी पार्क में गए होगे, तुम्हारे हाथ में एक स्टैंप लगाता है, तुम लोग के हाथ में एक स्टैंप लगाता है जो कि तुम गेट पास होता है, तुम गेट से अंदर चले जाते हो। सही, तो ये वही हो रहा है, एक टोकन मैं जनरेट कर रहा हूँ जिसको मैं साइन कर रहा हूँ खुद से। सही, अभी कोई और साइन नहीं कर सकता। सही, JWT या टोकन जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये JWT टोकन भी हमने पिछली, जब हम लोग लॉगिन वाली API पढ़ते थे उस टाइम हमने इसको डिटेल में देखा था। सही, ये क्या होता है, एक टोकन होता है। उठ जाओ। सही, तो मैंने यहाँ टोकन में बता दिया। अब टोकन के अंदर पेलोड होता है। सही, टोकन के अंदर क्या होता है, पेलोड होता है। जैसे कि तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अब वो भी इंक्रिप्शन होता है। सही, उसका भी इंक्रिप्शन होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल डाटा भी होता है। तो इसी तरह टोकन के अंदर भी एक्चुअल डाटा है। उसके अंदर मैंने क्या रखा दिया, यूज़र की ID रखा दी है, यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और यूज़र रोल रखा दिया है। सही, उसके अंदर भी दो चीज़ें और रखाई हुई हैं।
कि क्रिएट कब हुआ है, सही, जो टोकन हुआ है वो जनरेट कब हुआ है, सही। अभी के डेट को मैंने, देखो हमने जब डेट वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे। एक मेथड ये था जो हमें मिली सेकेंड देता था, 1971 से लेकर 1970 था ना, या 71 था, 1970 था 71 था। कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन सही वाला नहीं है, सही। 1970 से लेकर 1 जनवरी 1970 से लेकर अभी तक जितना मिली सेकंड हुआ है वो उतना रिटर्न करता था, सही। यही सेम काम डेट डॉट नाउ भी करता है, जो डेट डॉट नाउ है ये भी सेम काम करता है, 1970 से लेकर अभी तक जितने मिली सेकंड हुए वो रिटर्न करता है, सही। अब उसको मैंने स्लैश डाल के 1000 दे दिया, इसका मतलब क्या है, मिली सेकंड को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसमें, सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिली सेकंड किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेकंड पे कर रहा हूँ। तो अब तक 1970 से लेकर अब तक जितना सेकंड हुआ है वो मैंने इसके अंदर रखा दिया है, IAT के अंदर, सही। उसके बाद मैंने एक्सपायर डेट भी रखा है। देखो अभी का जितना भी सेकंड हुआ है 1970 से लेकर उसको मैंने प्लस करवा दिया किससे, ये एक दिन का सेकंड है, सही। ये कितना है, एक दिन का सेकंड, सेकंड को पहले मिनट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सेकंड को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया, मिनट से किया, फिर घंटे से किया, उसके बाद फिर 24 घंटे से कर दिया। यार गलत नहीं हुआ है, तो सही किया हुआ है। सही, 1000 यहाँ पे नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि हम लोग सेकंड को कन्वर्ट करते हैं ना। 1000 60 सेकंड को मल्टीप्लाई किया 60 मिनट से, उसके बाद फिर 24 घंटे से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या है, ये एक दिन का डेटा है, सही। ये क्या है, एक दिन का सेकंड है, इसको मैंने किस में प्लस करवा दिया, अभी के सेकंड से प्लस करवा दिया, मतलब कि इसका एक्सपायरी डेट क्या हो गया, एक दिन का इसका एक्सपायरी डेट हो गया, सही। ये देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरा पूरा पेलोड है, उसका कॉमा डाल के मैंने क्या दिया हुआ है, सीक्रेट दिया हुआ है, सही। कॉमा डाल के क्या किया हुआ है, सीक्रेट दिया हुआ है, सही। ये सीक्रेट क्या होगा, सेंसिटिव डाटा होगा, सही। सीक्रेट क्या होगा, सेंसिटिव डाटा होगा। अगर किसी का सीक्रेट है तो वो इस टोकन को डिकोड कर सकता है, अगर मैं सीक्रेट किसी के पास चले गया तो वो इस टोकन को डिकोड कर सकता है, भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि वो डिकोड कर देगा। ये वेरीफाई कहाँ पे होगा, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टोकन बना रहे हैं, सही। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टोकन बना रहे हैं। टोकन बनाते हुए हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया जो क्या है, एक पेलोड है, उसका कॉमा डाल के एक सीक्रेट दिया, सही। ये सीक्रेट क्या है, मेरा एक वेरिएबल है, ये सीक्रेट क्या है, मेरा एक वेरिएबल है जो कि मैं कहाँ से ला रहा हूँ, process.env.secret टोकन के नाम से, सही। ये मेरे एक env का फाइल है, उसमें पड़ा हुआ है, सही। और हमने देखा था env फाइल को हम लोग गिटहब पे पुश नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारा सेंसिटिव डाटा होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पूरा का पूरा सेंसिटिव डाटा होता है। खैर कहाँ थे हम, सही। नहीं, खुद से रख सकते हैं। अभी मैंने एक दिन रखा हो, तुम 60 दिन रख दो, तुम अपने मर्जी से 1 साल रख दो। देखो ये तो मैंने अपने कंडीशन के लिए लगा के रखा हुआ है, सही। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर तुम अपने मर्जी से डाटा रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने एक एक्सपायरी डेट करके रख दिया कि, सही। क्या रख दिया है, एक्सपायरी डेट करके रख दिया कि ज़रूरी नहीं है तुम ये चीज़ 2 चीज़ भेजो ही नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये एक्सपायरी डेट मैंने अपने मर्जी से रखा हुआ है। असली एक्सपायरी डेट क्या है, जब हम लोग कुकीज़ में टोकन सेट करवाते हुए जो मैक्स एज दे रहे हैं, जो हम लोग मैक्स एज दे रहे हैं, ये होता है मेरा असली एक्सपायरी डेट। ये क्या होता है मेरा असली एक्सपायरी डेट। ये क्या करता है, जो जितना भी मैंने टाइम दिया हुआ है, सही। मैक्स एज में मैंने जितना भी टाइम दिया हुआ है, अभी मैंने कितना दिया हुआ है, 1 दिन दिया हुआ है, तो ब्राउज़र इसको 1 दिन बाद खुद ब खुद डिलीट कर देगा। ब्राउज़र इसको क्या करेगा, 1 दिन बाद खुद ब खुद ही इसको डिलीट कर देगा, सही। अब ब्राउज़र को खुद ब खुद जब डिलीट कर रहा है तो मुझे यहाँ पे अपने मर्जी से देने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये सवाल हो सकता है, सही। अब फर्स्ट कर लो किसी ने ब्राउज़र से टोकन को निकाल लिया था,
किसी तरीके से ब्राउज़र से टोकन को निकाल लिया था और कहीं पर रख दिया था। अब 2 दिन बाद वो टोकन को यूज़ करना चाह रहा है, वो दोबारा ब्राउज़र पे सेट करेगा, दोबारा API एडिट कर लेगा। सही, ब्राउज़र तो उसने डिलीट कर दिया है, लेकिन उसके पास क्या था, उसका बैकअप था, तो खुद ब खुद डाल देगा टोकन, ब्राउज़र पे दोबारा से सेट करवा देगा। सही, तो इस वजह से चेक करने के लिए किसी ने कोई कोशिश तो नहीं की है हैकिंग वगैरह की, तो इस वजह से मैं अपनी मर्ज़ी से भी एक एक्सपायरी की दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी मर्ज़ी से भी एक एक्सपायरी की दे रहा हूँ कि कोई हैकिंग वगैरह नहीं कर रहा, तो वो भी मैं चेक कर सकूँ। सही, ये मेरा क्या हो गया, टोकन क्रिएट हो गया है। टोकन क्या हो गया, क्रिएट हो गया। इसके अंदर क्या होता है, एक पेलोड होता है और एक सीक्रेट होता है। ये मेरा टोकन क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ किया हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ किया हुआ है कि कुकीज़ में क्या सेट करवा दो, टोकन के नाम से एक वेरिएबल सेट कराओ, जिसमें क्या सेट करा दो, ये वाला टोकन सेट करवा दो। ये टोकन अभी मैंने बनाया था वो सेट करा दो, किसमें, कुकीज़ में। उसका नाम क्या होगा, टोकन होगा। और उसके बाद कॉमा डाल के मैंने कुछ सेटिंग्स दिया हुआ है। मैक्स एज क्या है, 1 दिन का मैंने यहाँ पे दिया मिली सेकेंड, कि 1 दिन बाद क्या हो, खुद ब खुद डिलीट हो जाए। HTTP ऑनली दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सिक्योर होगा, और सिक्योर भी इसको ट्रू कर दिया है। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस किया, 200 डॉट सेंड किया यूज़र लॉगिन, और उसके अंदर यूज़र का जितना भी मुझे डाटा मिला था, करंट यूज़र जो लॉगिन हुआ है, उसका पूरा डाटा ही वैसी का वैसी भेज दिया है। सही, अब देखो जब भी लॉगिन वाली API चल रही है तो रिस्पॉन्स में मेरे पास एक टोकन भी आ रहा है, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। सही, ये टोकन कब जा रहा है, लॉगिन होने पे जा रहा है। ये टोकन कब जा रहा है, जो कि हमने यहाँ से अभी भेजा है। रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़, नाम क्या होगा, टोकन, जो नाम क्या है इसका, टोकन, इज इक्वल टू ये टोकन भेजा है। ये चीज़ जो नज़र आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ नज़र आ रहा है, ये मेरा टोकन है। ये मेरा क्या है, टोकन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का चीज़। अगर थोड़ा और जूम करूँ, सही, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ मेरी क्या है, टोकन है। देखो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। क्यों, क्योंकि ये इंक्रिप्शन फॉर्म में क्या है, इंक्रिप्शन हुआ है। इसका जो डाटा मैंने रखाया था इसके अंदर, ये क्या हुआ है, इंक्रिप्ट हो गया है। सही, ये डाटा क्या हो गया, इंक्रिप्ट हो गया। अब किसी को देख के समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, देख के समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। सही, लेकिन अब जब भी रिक्वेस्ट आ रही है, जब भी मैंने मिडलवेयर पे काम किया था, ये मेरा मिडलवेयर था, मैंने चेक किया कि जब भी रिस्पॉन्स, जब भी दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा तो ये क्या लाना चाहिए, टोकन लाना चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन। सही, टोकन के नाम से मैंने रखाया था, मैंने किस नाम से रखाया था, ये देखो टोकन के नाम से रखाया था, तो मैं गेट किस नाम से करूँगा, टोकन के नाम से करूँगा। अगर ये नहीं है तो मतलब वो अनऑथराइज है, उसके पास टोकन ही नहीं है, तो क्या करेगा, टोकन ही नहीं है तो कैसे देखेगा। सही, तो यहीं से मैंने रिटर्न करवा दिया, अनऑथराइज भेज के यहीं से मैंने रिटर्न करवा दिया। और अगर टोकन लाया है तो अब मुझे वेरीफाई भी करना है, अगर उसने टोकन ले आया है। सही, अभी जो मैंने टोकन पढ़ाया था यहाँ पे, वो टोकन वो ले आया है, तो अब मुझे उसको वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, JWT डॉट वेरीफाई रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन। सही, ये क्या था, ये वाला टोकन था, ये टोकन मैंने इसको दिया। उसके अलावा मैंने क्या दिया, बस सीक्रेट। अभी मैंने क्या कहा था, जिसके पास सीक्रेट हो क्या कर सकता है, मेरे टोकन को डिकोड कर सकता है। सही, तो इसको सीक्रेट चाहिए होता है, डिकोड करते हुए भी इसको क्या चाहिए होता है, सीक्रेट चाहिए होता है। तो ये सीक्रेट मैंने इसको दे दिया कि ये टोकन को डिकोड कर दो। अगर ये सीक्रेट मेरे पास नहीं पड़ा हुआ होता तो मैं इसको डिकोड कर सकता था, नहीं कर सकता था। सही, अब किसी का सीक्रेट नहीं पड़ा हुआ है तो उसको डिकोड कर ही नहीं सकता। इसको मैंने बता दिया कि इसको डिकोड करना है। अब तीसरा क्या होता है, फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन होता है तीसरा। सही, अब देखो इसमें क्या है, दो चीज़ें, दो पैरामीटर, एक एरर और एक क्या है, डिकोडेड डाटा है। अगर इसको डिकोड करने में कोई एरर आ गया तो मुझे यहाँ पे एरर में डाटा मिलेगा। सही, यहाँ क्या मिलेगा, मुझे एरर मिलेगा। और अगर कोई एरर नहीं आया, टोकन सही से डिकोड हो गया, तो क्या मिलेगा, मुझे डिकोडेड डाटा मिलेगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एरर नहीं है, अगर एरर नहीं है, देखो यहाँ पे कंडीशन उल्टा हुआ है, नॉट लगा हुआ है कि अगर एरर नहीं है। सही, अगर एरर नहीं हुआ तो एरर मुझे क्या मिलेगा, नल मिलेगा। सही, अगर एरर नहीं है तो क्या हुआ, नल मिला, एरर है ही नहीं उसमें, मतलब कि वो सही से चल गया है। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एरर नहीं है तो क्या चले, ये चले। और एल्स में, एल्स कब चलेगा, जब एरर होगा।
सही, तो क्या चलेगा मेरा एल्स चलेगा। अब देखो एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401, मतलब कि टोकन वेरीफाई होने में एरर आ गया ना। सही, टोकन वेरीफाई नहीं हो सका है, टोकन क्या हो चुका है, वेरीफाई नहीं हो चुका है। तो मैंने क्या भेजा, स्टेटस को 401 और इनवैलिड टोकन भेज के यहीं से रिटर्न करवा दिया। सही, अगर एरर नहीं आया तो जब जाके मेरा इफ चलेगा। एरर नहीं आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अभी का सेकंड निकाल रहा हूँ। अभी ये क्या कर रहा हूँ, सेकंड निकाल रहा हूँ कि अभी तक कितना सेकंड हुआ है। जब हमने देखा था 1970 से लेकर अभी तक का कितना सेकंड हुआ है। सही, अब देखो हमने यहाँ पे टोकन बनाते हुए क्या रखा था, एक एक्सपायरी डेट रखा था, जो कि मैं क्या कह रहा था, अपने आसानी के लिए रखा हुआ है। सही, अपने कंडीशन के लिए रखा हुआ है। एक EXP करके चीज़ रखी हुई थी, ये चीज़ इसमें मैंने क्या रखाया था, जब टोकन बन रहा है उससे एक दिन आगे का सेकंड रखा हुआ था। सही, एक्सपायर कब होगा, अब जब भी टोकन बनेगा उससे एक दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो वही वाला सेकंड रखा हुआ था। सही, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो टोकन की एक्सपायरी डेट में सेकंड रखा हुआ है वो अभी के सेकंड से छोटा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अभी के टोकन से मतलब कि एक्सपायर डेट फर्स्ट कर लो, कल का रखा हुआ था, कल सेकंड कम होगा या आज का सेकंड कम होगा, कैसे 1970 से लेकर अभी तक ज़्यादा टाइम हुआ या कल तक ज़्यादा टाइम हुआ था, अभी तक ज़्यादा टाइम हुआ है ना। देखो 1970 से लेकर 26 तारीख ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा लेट हुआ है, या 27 तारीख ज़्यादा देर हुआ है, 27 तारीख ज़्यादा देर हुआ है। तो मैंने यहाँ पे समझ लो डाटा में क्या रखा हुआ था, 26 तारीख का सेकंड रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, 26 तारीख का सेकंड रखा हुआ था। सही, और अभी कितना तारीख है, 27 तारीख है, तो 26 तारीख का सेकंड छोटा होगा या 27 तारीख का सेकंड छोटा होगा, 26 का सेकंड छोटा होगा, सिंपल है। आ गया। देखो अब यहाँ मैंने एक्सपायरी डेट में क्या रखा हुआ था, 26 तारीख का समझ लो सेकंड रखा हुआ था। अभी इमेजिन करें जाओ 26 तारीख का सेकंड एक्सपायरी डेट पर रखा हुआ था, तो मतलब क्या हुआ, 26 तारीख को क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। अब किसी वजह से असूलन तो ये था कि उसको ब्राउज़र डिलीट कर चुका होगा, लेकिन फर्स्ट करने में मैंने कहा किसी ने बैकअप निकाला हुआ हो और उसको बाद में यूज़ कर रहा हो, तो उस केस को हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। सही, अगर ब्राउज़र डिलीट नहीं किया है, उसकी रिक्वेस्ट आ गई है, तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो भी डिकोडेड डाटा से, डिकोडेड डाटा में क्या आएगा, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, ये वाला क्या आएगा पूरा, कहाँ गया, टोकन बनाते हुए जब हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट में किस में मिलेगा, डिकोडेड डाटा में मिल जाएगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ डिकोडेड डाटा डॉट एक्सपायरी डेट अभी के डेट से छोटा है, मतलब क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 अनऑथराइज हो चुका है। अब देखो मैंने उसको रिस्पॉन्स तो भेज दिया कि क्या हो चुका है, वो अनऑथराइज हो चुका है। अब मुझे टोकन डिलीट भी तो करवाना होगा कि दोबारा उसी टोकन से वो दोबारा नहीं भेजे मुझे। सही, मुझे क्या करना है, ब्राउज़र से टोकन को डिलीट करवाना है, ब्राउज़र किसी वजह से नहीं किया था, अब मुझे उसको हाथ से खुद से करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, सेम नाम से एक और चीज़ रखा दूंगा। फर्स्ट कलर में ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ABC वैल्यू है। सर इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम की से एक और डाटा रखा दूंगा, तो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। सही, केम अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट टोकन इज इक्वल टू 1 2 3 करा दूँ, तो क्या कर देगा, इसको रिप्लेस करके 1 2 3 रख देगा। सिंपल है ना, क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके, हाँ सही, इसको क्या कर देगा, रिप्लेस करके 1 2 3 कर देगा। इसी तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो पुराना टोकन उसी नाम से एक खाली डाटा रखा रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसकी मैक्स वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, मैक्स वैल्यू क्या सेट करवा रहा हूँ 1। सही, इसका मतलब क्या है, एक सेकंड के अंदर टोकन डिलीट भी हो जाएगा। क्या होगा, एक सेकंड के अंदर टोकन डिलीट भी हो जाएगा। ब्राउज़र ने किसी वजह से डिलीट नहीं किया था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से डिलीट करवा दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खुद से डिलीट करवा दे रहा हूँ। जैसे ही ब्राउज़र पे जाएगा, ब्राउज़र देखेगा इसका मैक्स एज कितना है, 1 सेकंड है, वो 1 सेकंड में ही डिलीट कर देगा इसको। सही, तो क्या हुआ, उसकी कुकीज़ से डाटा भी डिलीट हो गया। सही, और यहाँ मैंने क्या भेज दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड एक्सपायर टोकन। सही, टोकन क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। अगर एक्सपायरी डेट अभी के डेट से छोटा नहीं है तो क्या चलेगा मेरा, एल्स चलेगा।
अभी ये डेट से छोटा है तो इफ चलेगा, अगर अभी की डेट से छोटा नहीं है तो कब क्या चलेगा, एल्स चलेगा। देखो एल्स में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट टू बॉडी डॉट टोकन, सही, जो बॉडी मुझे रिक्वेस्ट में मिल रही है उसमें एक और की ऐड करा दो टोकन के नाम से, जिसमें क्या रखा दो, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट रखा दो जो डिकोड होकर मुझे मिला है, टोकन का जो डाटा मुझे मिला है वो पूरी वैसे ही रखा दो। और यहाँ से मैंने कह दिया नेक्स्ट कॉल, मैंने क्या कहा था, जैसे ही नेक्स्ट कॉल होगा वो दूसरे वाले एंड पॉइंट पे चले जाएगा, मतलब कि यहाँ से बाहर आ जाएगा यार ब्लॉक से और नीचे चले जाएगा, सही। उसके बाद फिर ये सर्च करेगा, जो भी एपीआई कॉल थी उसको देख लेगा। अब बताओ कि यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, कोई सवाल है? सही, तो 11:30 हो गया, तुम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सही, तो तुम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है।